Hello, my dear students. How are you? I think you are fine. You at your home. Welcome to your new class, class 6. And today we are going to discuss about your English book, A Pack with the Suns, Lessons 2, The Friendly Mongoose. The Friendly Mongoose is a story about a farmer and his wife. Okay, so let's start this chapter. A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक किसान, उसकी पत्नी और उनके छोटे बच्चे एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house. और उनके घर में एक छोटा सा नेवला का बच्चा भी रहता था. वो the believed would be their son's companion and friend in future. जो वे दोनों पति पत्नी दंपति ये सोचते थे कि वे अर्थात कौन, नेवला उनके बेटे का साथी होगा आने वाले समय में, भविष्य में. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसके पत्नी गए छोड़ करके उस बच्चे को अकेले नेवला के साथ. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उनके पत्नी एक गांव में अपने छोटे पुत्र के साथ रहते थे. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. वे अपने पुत्र को बहुत अधिक पसंद करते थे और उन्होंने कहा एक बार कि हमें एक पालतू जानवर की आवश्यकता होगी जो हमारे पुत्र के साथ खेला करेगा. यह बात उस किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा. When our son grows up, he will need a companion. क्योंकि जब हमारे पुत्र बड़े हो जाएंगे तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगा. और वह साथी कौन होगा? जब हम कोई पालतू जानवर लाएंगे तो वही उसका साथी होगा. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. यह पालतू जानवर हमारे पुत्र का साथी होगा. उनकी पत्नी ने इस विचार को पसंद किया. कंपेनियन मीन्स साथी होता है. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को किसान एक छोटे से नेवला लाए. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. वह किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि यह एक छोटा नेवला का बच्चा है, लेकिन बहुत ही शीघ्र पूरी तरह से बढ़ जाएगा और एक बड़ा नेवला के रूप में अपने आप को विकसित कर लेगा. He will be a friend to our son. वह हमारे पुत्र का एक मित्र के रूप में कार्य करेगा और वह हमारे पुत्र का मित्र बनेगा. Both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with the 2 shining black eyes and a bushy tail. दोनों बच्चे, नेवला और वह किसान का पुत्र एक साथ पले बढ़े. 5 से लेकर 6 महीने के बीच नेवला अपनी पूरी आकार में बढ़ के और एक जो युवा नेवला होता है उस रूप में आ गया. एक सुंदर जानवर के रूप में दिखने लगा जिसके 2 चमकती हुई मृगनयनी दिखलाई पड़ते थे और झाड़ीदार पूंछ. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. जबकि किसान का पुत्र अभी भी एक बच्चे की तरह था और वह क्रैडल मीन्स अलना होता है जिस पर कि बच्चे को खिलाया जाता है, झुलाया जाता है, सोया रहता था और बार बार अंतराल पे वह रोया करता था. One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी चाहती थी जाना बाजार. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. इसलिए उसने दूध पिला दी अपने बच्चे को और वह सुलाते हुए उसे छोटे से
क्रैडल पे अर्थात अलना पे और चली गई। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। लेते हुए टोकरी अपने घर से वह अपने पति को कही, मैं अब बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, मेरा पुत्र सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम फ्रैंकली, ईमानदारी पूर्वक आप एक दृष्टि लगाए रखिएगा अपने पुत्र पर। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द मंगूज, क्योंकि मैं नहीं चाहती अकेले छोड़ना नेवला के साथ अपने बच्चे को। यू नीडंट बी अफ्रेड से द फार्मर, इस पर किसान ने कहा कि आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, क्योंकि नेवला एक मित्रवत व्यवहार करने वाला जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आ बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। क्या तुम नहीं जानती, यह बहुत मधुर, उतना ही मधुर बच्चा है जितना कि हमारे पुत्र हैं, और वे एक दूसरे के सबसे घनिष्ठ और अच्छे दोस्त भी हैं। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. किसान की पत्नी चली गई और किसान को भी कुछ घर पे नहीं करना था, इसलिए वह निर्णय लिया कि बाहर जाएं और अपनी खेत की देखभाल करें जो घर से थोड़ी दूर पर ही थी। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वह दौड़ते हुए किसान अपने दोस्त के पास गया जो कुछ ही दूरी पर था उसके घर से, और वापस वह नहीं आ पाया कुछ समय तक। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की पत्नी वापस आई घर अब बाजार से एक भारी टोकरी लिए हुए अपने सर पे। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. वह पाई कि नेवला घर के प्रवेश द्वार पर खून से सने हुए अपने चेहरे और पंजों से लथपथ पड़ा हुआ था। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. वह सोची कि शायद यह मेरे पुत्र की खून था जो शायद नेवला ने मार करके और अपने मुंह में चेहरे पे लगा लिया है। और इसी दुविधा में द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। इसी दुविधा में किसान की पत्नी शॉपिंग समाप्त करने के बाद और वापस घर आई टोकरी भर किराना के सामान लेके घर। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. वह देखी नेवला को बैठे हुए घर के बाहर मानो उसका वह इंतजार कर रहा था। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और देख कर के किसान की पत्नी को नेवला उसे स्वागत करने के लिए दौड़ के आया, जो कि वह यह कार्य पहले भी किया करता था उसी तरीके से। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. किसान की पत्नी एक ही दृश्य में, पहले दृश्य में देखी नेवला पर और चिल्लाने लगी। ब्लड, शी क्राइड, खून खून, और जोर से चिल्लाई। द फेस एंड पोज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड, चूंकि चेहरा और पंजे नेवला के सने हुए थे खून से। यू विक्ट एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। वह चिल्लाई झल्लाई जोर से, एक पागलपंथी की तरह उस नेवला पर। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery. वह पूरी तरह से गुस्से में अंधा हो चुकी थी और पूरी शक्ति के साथ वह भरे हुए टोकरी को, जो ग्रोसरी अर्थात किराने के सामान से भरी हुई थी, उसे लाया अपने हथेली पर और पटक दिया उस भारी भरकम किराने के सामान से भरे टोकरी को नेवला के ऊपर, जो सना हुआ था खून से। और दौड़ते हुए वह चली गई भीतर अपने बच्चे के अलना के पास, जहां वह छोड़ के आई थी अपने पुत्र को। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। वह बच्चा अर्थात उस किसान की पत्नी की पुत्र गहरे नींद में सोया हुआ था, लेकिन फर्श पर
एक काला सांप पड़ा हुआ था, चिथरे चिथरे उसके उड़े हुए थे और खून बह रहे थे। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। प्रथम दृश्या वह अनुभव कर ली कि क्या हुआ था, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो गया था किसान की पत्नी को कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस नेबला को मार करके। क्योंकि जब वह देखी खून से लथपथ किसान के उस सांप को फर्श पे, तो वह समझ गई कि शायद सांप से ही रक्षा हमारा पुत्र को उस नेबला ने किया था और हमने उसे मार दिया, जो बहुत बड़ी गलती हो गई। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। वह दौड़ते हुए बाहर आई देखने के लिए नेबला को। ओफ, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। ओफ, तुमने मेरे पुत्र को बचाया, तुमने मेरे बच्चे को बचाया और तुमने सांप को मार दिया, और मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ। शी क्राइड टचिंग द मंगूज हु lay dead and still unaware of sobbing। वह चिल्लाने लगी, रोने लगी, छूते हुए नेबला को जो मृत पड़ा हुआ था, अभी भी अचेत था और वह सॉबिंग थोड़ी सी हिल डुल कर रहा था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और अपने सिसकी से अचेत होकर के किसान की पत्नी स्पर्श करते हुए नेबला को और उसके तरह तरह के नाम लेकर के और रोने और बिलखने लगी। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. वह किसान की पत्नी जो अपना जो कार्य है वह बहुत ही जल्दीबाजी में और बहुत ही अनमने ढंग से, बिना कोई इसका परिणाम जाने बगैर कि यह किस कारण से खून से लथपथ नेबला था, उसके प्रवेश द्वार पर वह नेबला को मृत कर दिया। अर्थात तो उस भारी भरकम टोकरी को पटक करके वह एक टक से बहुत देर तक देखते रही उस मृत पड़े नेबला के बच्चे को फर्श पर। तब वह सुनी अपने पुत्र की रोने की आवाज़ को, अपनी आंसुओं को पोंछते हुए, और वह चली गई भीतर कमरे में अब दूध पिलाने के लिए अपने पुत्र को। दस एंड ऑफ योर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। तो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी की जो नैतिक ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होती है वह यह होती है कि हमें भी कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में गहन चिंतन कर लेना चाहिए, उसके बारे में हमें पूरी तरह से सोच लेना चाहिए कि क्या इसका आउटपुट और आउटकम होगा, इसका परिणाम क्या होगा अगर हम इस तरह के कार्य करेंगे तो। और इसीलिए सोच समझ के ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। किसी भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम और उसके अंदाजा को भांप लेना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती के कारण वह नेबला जो ईमानदार वफादार नेबला था और एक जहरीले खतरनाक सांप से उसके पुत्र को बचाया था, किसान के पुत्र को, और वही बचाने वाले को ही उसकी पत्नी ने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, अपने ना समझ के कारण उसे मौत के घाट उतार दी। तो इस तरह के कार्य को हम लोग करने से बचेंगे। इससे कहानी से यही सीख मिलती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं समझे तो इसको बार बार रिपीट करके और उसे देखें और समझने की कोशिश करें। आपके जो नीचे क्वेश्चंस हैं उसकी जो पूरी जो सॉल्यूशन है वो आपको जब आपके विद्यालय खुलेंगे तो उस पर चर्चा होगी। इससे पहले हम कुछ जो इनर्स क्वेश्चन है आप लोगों को लिए वो असाइनमेंट के रूप में हम लेसन में डाल देंगे, जो कि आपके इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग अपने घर पे ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स।